कल मैंने वीडियो डाला था, उसमें कहा था कि मैं पैकिंग कर रही हूँ, कहीं जाना है शादी में। तो बस निकल पड़े हैं शादी में जाने के लिए। आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है और अभी आधे रास्ते हैं, आधे रास्ते बचा हुआ है। तो पहुँचने वाले हैं, लगभग 1 घंटा तो लग ही जाएगा फ्रेंड्स। 1 घंटे में पहुँचने वाले हैं। तो मैंने सोचा चलिए व्लॉग ही स्टार्ट कर देते और आप लोग को बता देती हूँ कि बस पहुँचने ही वाले हैं हम लोग 1 घंटे में। और जैसे कि फ्रेंड होता है ना कि फ़र्स्ट टाइम कहीं भी जाओ तो थोड़ा सा रास्ता का दिक्कत होता है। और पहली बार हम लोग भी जा रहे हैं, हम लोग भी नहीं गए हुए हैं कभी भी। तो बस गांव ढूंढ, और जैसे सिटी है तो समझ आ जाता है। तो गांव अंदर ही अंदर गांव होता है, तो बस गांव ही जा रहे हैं। तो रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, उतना सही नहीं है क्योंकि हमने शॉर्टकट लिया है और जो मेन रास्ता है वो फाइन है, उधर से हम लोग नहीं जा रहे हैं। ये इन्होंने देखा हुआ था, शॉर्टकट रास्ता कभी आए थे तो उधर से जा रहे हैं। पर रोड ठीक नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत है रोड में, पूरा मतलब खेती कहादक वाला रोड है। तो चलिए चलते हैं और दिखाती हूँ। बहुत सुंदर नज़ारा, आप लोग को तो पता ही कि गांव का नज़ारा बहुत ही प्यारा होता है, हरियाली होती है। और अभी गर्मी फसल उगे हुए हैं, धान लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आइए आप लोग को बैक कैमरे से नज़ारा जो है दिखाती हूँ, एंजॉय कीजिए आप लोग भी और आप लोग भी चलिए मेरे साथ शादी में। और यहाँ देखिए बस हम चारों जा रहे हैं, बाबू का हो गया, मैं और मेरे हस्बैंड। तो ये देखिए फ्रेंड, हरियाली आपको भी देखते बनती होगी और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, आप देख पा रहे हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब मैं जाती हूँ। वैसे तो मैं गांव से, आप सभी को तो पता ही है, पर ऐसे सब जगह जाना मतलब विलेज भी बहुत अच्छे जगह होते हैं देखने के लिए, तो बड़ा मज़ा आता है। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे जो है तालाब हैं, वहाँ तालाब के ऊपर मंदिर बने हुए, उसको देखते ही बनता है सच में। और जो रोड होता है और दोनों साइड जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, उसका नज़ारा ही कुछ और होता है। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है और जब भी आप जाओ तो एंजॉय कर ही लेना चाहिए बढ़िया से। तो मैं भी बहुत बढ़िया से एंजॉय कर रही हूँ। और ये देखिए खेत आपको दिखा रही थी, तो इधर भी फ्रेंड जो धान उगा हुआ था वो निकल गया था। और ये जो आपको सूखा ही खेत में दिखा रही हूँ, आगे आपको दिखेगा धान उगा वाला खेत। काफ़ी सुंदर हरियाली है और सच में बहुत अच्छा लगता है देख करके। तो ये देखिए इधर भी लगा हुआ है गर्मी फसल जिसे कहते हैं। धान की जो फसल होती है 2 बार लगाते हैं हमारे साइड पे, और एक बरसात में और एक गर्मी में। गर्मी में जो है खुद का अगर बोरवेल है खेत में तो उससे ही धान जो है होता है। तो ये देखिए बहुत बढ़िया जो है धान की फसल है सच में। और चलिए फ्रेंड फिर आगे एंजॉय कीजिए आप लोग। सही है, हम लोग भी सही तो है ना जी। तो फ्रेंड अभी आया है बढ़िया वाला रास्ता, अभी पूरा जितना भी ख़राब वाला रास्ता था हो गया, अब फाइन रास्ता जो है आ गया है। तो देखते हैं ये जो बढ़िया वाला रास्ता है कितना दूर तक है, क्योंकि हमें तो जाना है गाँव ही और उधर का रास्ता भी कचड़ा होगा, मुझे पता है इतना तो। पर इधर अभी ठीक है, कुछ दूर तक लग रहा है। तो चलिए चल रहे हैं और देखिए बहुत सुंदर नज़ारा है, पूरा हरियाली है और धूप कर रही है। कल अचानक से बारिश हो गया था और रात में जो है लाइट बंद, इसके कारण मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं था। तो अभी मैं कार में ही लगा दी थी, तो थोड़ा हुआ तो मैंने सोचा चलिए वीडियो बना लेते हैं। और बस यही कारण था कि मैं सोची थी पूरा निकलने के टाइम सबका वीडियो बनाऊं, पर नहीं बना पाई क्योंकि चार्जिंग ही नहीं था मोबाइल में और रात भर पूरा लाइट बंद था। और हम लोग निकले हैं तकरीबन 10:30-11 बजे घर से और अभी शायद बज रहे हैं 12:54 हो रहा है अभी। और हम लोग वही 11-11:30 के आसपास ही निकले रहे होंगे, मैंने टाइमिंग नहीं देखा था। तो चलिए चलते हैं और बीच बीच में आपको बताते रहूँगी कि हम लोग को और कितना टाइम बाकी है पहुँचने के लिए। तो फ्रेंड बस पहुँचने वाले हैं हम लोग, 7 से 8 किलोमीटर शेष है। और मैंने कहा था ना कि आधे रास्ते बहुत अच्छे और आधे रास्ते कचड़े होंगे, तो बिल्कुल वही है, एकदम से बेकार वाला रोड है। और गाँव अंदर मतलब बस 8 किलोमीटर होगा जहाँ तक, और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पास एक तालाब है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, तो शायद आप लोग को नहीं दिखा होगा। तो ये देखिए कैसा वाला रोड है, आप लोग को समझ ही आ रहा होगा। और बच्चे जो है सो गए हैं पीछे, दोनों को सुलाती हूँ, दोनों भाई बहन आराम से सो रहे हैं। तो चलिए अब बस पहुँच करके आप लोग को दिखाती हूँ मैं। और शायद बहुत लोग आए भी होंगे, शादी है तो। और मतलब घर इतना वो नहीं है, गांव का घर है, तो जैसे भी आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलिए पहुंचने के बाद मिलाती हूँ आप लोग सभी से, जो भी मेरे रिलेटिव हैं, जितने भी आप लोग को सबसे आज मिलाने वाली हूँ। तो चलिए एंजॉय कीजिए आप लोग भी। और ये देखिए एक बड़ा सा तालाब है, काफ़ी सुंदर लगता है ऐसे सब नज़ारा। और मैं सोचती हूँ कि मैं कैप्चर कर लूँ सभी चीज़ों को, तो बस इसीलिए जो है वीडियो बना देती हूँ और कैप्चर कर लेती हूँ सब चीज़ों को।
तो चलिए फ्रेंड दिखाते हैं आगे घर पहुंचने के बाद। तो फ्रेंड मैं पहुंच गई हूँ मौसी के घर, और जैसे ही हम लोग ये चौक पे आए, ये है चौक और इसके अंदर जो है वो मौसी लोग का घर है। तो चौक पे आए तो देखे तो इधर तो बढ़िया धूम धड़ाका मचा पड़ा है भाई, सब के सब डांस वगैरह कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो रस्म जो है शुरू हो गई थी, कहने का मतलब ये है। तो रस्म स्टार्ट हो गई थी फ्रेंड्स, सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खूब मज़ा आ रहा है इन लोगों को। तो मैं भी उतरी जल्दी से गाड़ी से और मैंने भी एंजॉय किया, और मैं लग गई अपनी व्लॉग बनाने में, क्योंकि मुझे करना था वीडियो शूट। तो मैंने अपनी एक बहन को दे दिया मौसी की बेटी को शूट करने के लिए, और मैं जो है रिश्तेदारों के पैर वगैरह पड़ने के लिए लग गई थी, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं भी जाओ तो सबसे पहले अगर आप किसी का पैर नहीं छूओगे तो लोग बातें बनाना शुरू कर देते, तो इसलिए पैर पड़ना सबसे पहले का काम है। तो वही काम मैं कर रही थी, और मेरी बहन जो वीडियो बना रही थी, काफ़ी अच्छा वीडियो उसने बनाया, आप देख पा रहे हैं। तो ये है बहुत बढ़िया इंजॉयमेंट। और आगे जो आप लोगों ने देखा ना, वो है मौसी और मौसा जी, और उन लोग बढ़िया से डांस कर रहे हैं। और मैं आई हूँ लड़के के घर पे, मतलब लड़के के घर वाले लोग लगते हैं मेरे मौसी मौसा, और वो लड़का है मेरा भाई, तो मौसी का बेटा मतलब। तो ये देखिए फुल एंजॉय है, और गांव की शादी देखिए बड़ा मजा आता है गांव की शादी में। और सभी जो है औरतें कितनी बढ़िया से डांस कर रहे हैं। तो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा, वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड। और मैं आपको अच्छे से अभी शादी का रस्म जो भी हुआ सब कुछ दिखाने वाली हूँ, तो कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, उसी दिन पर था मिनी माता जयंती, तो मिनी माता चौक कहा जाता है इसे शायद। तो यहाँ पर मिनी माता जी का प्रतिमा था, तो मौसा जी ने वैसे केक लेके आए थे, और आरती पूजा करके मिनी माता जयंती भी हम लोगों ने मना लिया बढ़िया से। क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई भी कुछ भी हो, जो चीज़ है उसे कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं। तो यहाँ देखिए मिनी माता जयंती मना लिए हम लोग बढ़िया से। तो चलिए फ्रेंड, आगे का रस्म मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।